ये बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं भगवान पे कि भगवान भगवान होते सर, तो मैं तो मानता हूँ कि इन छोटी में का गांव यहाँ पे कई बलात्कार हो कि ₹5 नमामि गंगे सेंटर सरकार है। इतनी हम लोग माँ बोलते हुए सारे देवता हैं कि भारत के लांग को नहीं जा पाए, नंबर में अंधता आगे बढ़े हुए हैं। पहले आजाद हुआ देश वो हमसे आगे। अभी हम पटना के एनआईटी घाट पे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरकार पे काफी चर्चाएं हो रही है कि इस बार किसकी सरकार होगी, तो आप इस पे कैसे देखते हैं इसको? हम तो स्टार्टिंग से जब मैं इंटर में पढ़ता था तो 26 नवंबर 2005 की बात है। उस समय से जो है कि पहली बार जब नीतीश कुमार जो है कि सरकार का गठन कर रहे थे, तो उस समय हम लोग रेलवे के एग्जाम देने गए थे, बाहर भी जाते थे, क्योंकि उसमें केंद्र कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई किए तो आगे बढ़े तो जो है बिहार में ही जॉब की बाहर आई, बिहार में ही जॉब है। तो जो है कि तो देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में सरकार है वो अच्छी काम कर रही है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और निर्माण के क्षेत्र में अच्छी काम कर रही है। जॉब भी अच्छी आ रही है, अच्छी खासी आ रही है। तो फिलहाल तो नहीं लगता है कि सरकार इसमें देख सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न ये भी उठता है कि रोजगार को लेकर के कि अभी जो है सो बीपीएससी को लेकर के छात्रों को जैसे पीटा, डंडा से पीटा ऐसे जाता है, ऐसे लगता है कि मानो वो देश का इस देश का नागरिक ही नहीं, अपराधियों से व्यवहार किया जाता है। अभी गांधी मैदान का सीन आप देख लीजिए या फिर दिल्ली में जो एसएससी को लेकर के हुआ है, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं होती है। ये देखिए सब जो है प्रशासनिक चूक और व्यवस्था का विफलता का दिखाता है कि प्रशासनिक चूक है। जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर में जो ट्रेनिंग करके आते हैं, जो IAS बनते हैं, जो भी हों, तो उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है और वो इस व्यवस्था से लड़ने के लिए और इसको कैसे पार पाना है वो तो उनके पास सब सारा माइंड गेम होता ही है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चूक होती है इसलिए जो है कि ऐसा घटना घटती है, लेकिन ऐसा छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए कि उनके साथ जो है कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि वो छात्र या जो है वो देश के भविष्य हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ सबका साथ सबका विकास होता है, देखिए जहाँ अच्छाई काम होता है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ बुराई भी होता ही है। शिक्षा व्यवस्था में क्या बुराई होगी? वो तो बेचारा अपना हक मांग रहे हैं, जो पेपर लीक होता है उसके लिए अधिकार मांग रहे हैं कि भाई हमें अधिकार अपना दे दीजिए, वो तो हक मांग रहे हैं, उसको क्यों डंडा से पीटा जाए? छात्रों के होना चाहिए, छात्रों के साथ ये हक की बात है कि भाई शिक्षा जो है कि बहुत महंगी होती जा रही है। अब धीरे धीरे इतनी महंगी हो जा रही है कि अब गरीब लोगों के बच्चे जो है कि नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में उनको, क्योंकि दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। प्राइवेट स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल चल रहा है। प्राइवेट में अच्छे घर के बच्चे जो है पढ़ते हैं, सरकारी में अच्छे घर के जो नहीं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सरकार को चाहिए कि क्योंकि शिक्षा संबंधी सूची का विषय है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, बनाती ही है। तो इसमें जो है कि दोनों को डटकर जो है कि और हमारे देश के राजनीतिक नेताओं को जो है कि डटकर इस सामना डिसीजन देना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, देश में नहीं होना चाहिए, ताकि हम अपने देश को अच्छा बना सकें। क्योंकि आज जो है कि हमारे देश में जो है कि देखिए इतना पीछे हमसे जो पहले आजाद हुआ, हमसे बाद में जो आजाद हुआ देश, वो हमसे आगे निकल चुका है चीन में, ठीक है। लेकिन हम पहले आजाद हुए फिर भी हम उससे बहुत पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की चूक हमें दिखाती है कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था में वार्ड में अंधविश्वास में ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं और इसमें शिक्षा में जो है कि हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, अंधविश्वास आपने शब्द उठाया, तो अंधविश्वास में कैसे पीछे, मतलब हम लोग पीछे बढ़े हुए हैं? जैसे कि हम राम हनुमान को मानते हैं, गीता रामायण को मानते हैं, तो पीछे कैसे हैं? तो कहने का ये हुआ कि जितना भी देवी देवता है 33 करोड़, हम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी प्लस देवता हैं, लेकिन कोई भी देवता जो है कि भारत के लांग को किसी दूसरे देश में नहीं जा पाए, किसी दूसरे देश में नहीं जा पाए, जापान में नहीं जा पाए। और जापान देखिए वहाँ कोई देवी देवता नहीं है। हम लोग गंगा को गंगा माँ बोलते हैं, लेकिन जितना कचरा होता है घर का, फैक्ट्री का, गंदा कूड़ा कचरा जितना होता है सब गंगा नदी में ही बहाते हैं और इसको फिर भी हम लोग माँ बोलते हैं। इतनी शर्म की बात है कि हम लोग माँ बोलते हुए सारी गंदगी उसमें बहाते हैं और कहते हैं कि भाई इसका पानी जो है कि ये करना चाहिए। लेकिन आप गंगा पहले ऐसे नहीं रही, पहले थी मानते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं रही, क्योंकि सारा कचरा इसमें बहता है। और हम कुछ समय पहले पढ़े थे पेपर में कि 584 करोड़ रुपया नमामि गंगे के लिए जो है कि केंद्र सेंट्रल सरकार से इसके लिए निकाली गई थी, ताकि जो गंगा को जो है कि साफ किया जाए, इसको ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, ताकि गंगा के पानी को हम सुरक्षित पहले जैसा बना के रख सके। लेकिन वो 584 करोड़ कहाँ गया, क्या हुआ, किसके पास गया, कोई पता नहीं चला। और जो है कुछ गंगा का पानी तो आज वैसा ही है और कुछ माँ को गाली दिया गया था, उसको लेकर बिहार बंद हुआ। सही बात है, किसी की माँ को गाली देना शोभनीय नहीं है, लेकिन यही गाली की बात अगर करते हैं तो यहाँ बिहार बंद हो जाता है। लेकिन वहीं पे बिहार में गांव का गांव जो है सो बाढ़ में बह जाती है। यहाँ पे कई बेटियों का रेप होता है, बलात्कार होती है, उस पे बिहार क्यों नहीं बंद होता है? लाठी डंडों से छात्रों को पीटा जाता है, जो कि आने वाले भविष्य जो है सो छात्र ही, तो उस पे बिहार क्यों नहीं बंद होता? ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। किस तरीके से जो है किसी चुनाव में जो है कि वोट लिया जाए, किस तरीके से शासन सत्ता में दोबारा वापस आया जाए, ताकि कुछ लोगों का जनता के इमोशन को जीता जाए, मेरे समझ से। क्योंकि किसी के माँ की गाली देना तो निंदनीय है, खराब है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो है कि इसके उल्टा अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, कि अभी हाल ही में जो है कि आपका मणिपुर में एक लड़कियों के साथ जो है कि छेड़खानी हुई थी। रोड पे छेड़खानी नहीं, रोड पे नंगा दौड़ाया गया था, छेड़खानी नहीं कह सकते, रोड पे नंगा घुमाया गया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। तो उसके मुकाबले तो ये घटना बहुत ही कम है, उसके सामने तो ये घटना कुछ है, कुछ नहीं है गाली देना, है ना। वो तो उसके लिए भारत बंद नहीं हुआ, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया तो पूरा बिहार बंद हो गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ है, उसी तरीके से सारे जनता की माँ है, और प्रधानमंत्री जी बने हैं तो सारे जनता के वोट से बने हैं। और हम जानते हैं कि संविधान की जो शक्ति है वो अंतिम शक्ति जो है कि जनता में नहीं है। संविधान का जो स्रोत है जनता है, ना कि प्रधानमंत्री है। तो वो प्रधानमंत्री बने हैं वो जनता की वोट से बने, जनता की शक्ति से बने, अंतिम शक्ति जनता में ही है। जनता को जब चाहे जब किसी भी विधायक, किसी एमपी को हटाने का पावर होना चाहिए, राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए इनके पास। कि अगर हमारे क्षेत्र का कोई एमपी एमएलए अच्छा काम नहीं कर रहा है और उसको चेंज करने की जरूरत है, तो हम चेंज करने की जरूरत जो है कि इसको ऑप्शन मिलना चाहिए जनता को। नहीं तो 5 साल के लिए जो है कि जनता उसको हटा नहीं पाती है और झेलना पड़ता है वैसे ऐसे लोगों को, और विकास नहीं हो पाता हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गाँव का, हमारे मोहल्ला का, इलाके का विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों को जो है कि राइट टू रिकॉल आनी चाहिए। लेकिन जो है कि वो लोग राजनीतिक लोग नहीं चाहेंगे कि राइट टू रिकॉल का ऑप्शन मिले, क्योंकि जब ये मिल जाएगा तो उनको शायद अपना जो है कि बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और समेटना पड़ेगा। तो इस बार आप सरकार किसकी देखना चाहिए?
अभी तो जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है हर क्षेत्र में, तो फिलहाल तो जरूरत नहीं लगता हमें कि सरकार को पार्टी बदलने की जरूरत है। जो सरकार चल रही है सही चल रही है, हर तरीके से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार आनी चाहिए जो है वर्तमान में। प्रेजेंट में आप इन्हीं सरकार को देखना चाहते हैं जो भी प्रेजेंट में है। जी। और एक शब्द आप कुछ देर पहले ये भी बोले थे कि भगवान नहीं है, जी। तो कैसे नहीं है ये हमको बताइए। अंधविश्वास आप बोले थे, अब भगवान नहीं है बोल रहे, कैसे नहीं? भगवान से अर्थ ये लगाते हैं कि और जिससे होता है कि कहीं पे कोई घटना होती है, छोटी बच्चियों के साथ होती है, 8 साल की 10 साल की लड़कियां रहती है, उनके साथ रेप हो जाता है, उनके साथ जबरदस्ती हो जाता है, उनके शोषण होता है बहुत। और वो ऐसे लोग करते हैं जो उनके जान पहचान के लोग होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके अगल बगल के होते हैं, पड़ोसी होते हैं, नजदीक के होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। और उनके माता पिता या जो भी होते हैं, अभिभावक होते हैं, अभिभावकगण होते हैं, वो उन पर जो है कि विश्वास करते हैं और विश्वास के कारण उन पर छोड़ देते हैं, जिससे कारण वो लोग उनका फायदा उठाते हैं। और अगर भगवान होते सर, तो मैं तो मानता हूँ कि इन छोटी बच्चियों के किस्मत में, इन छोटी बच्चियों के भविष्य में रेप बलात्कार लिखना क्या उचित प्रतीत होता है कि भगवान ऐसा किसी छोटी बच्ची की किस्मत में लिख सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि भगवान अगर होते तो ऐसा छोटी बच्चों की किस्मत में लिखते कि जो है कि 8 साल की बच्ची है उसका बलात्कार हो जाए। क्या लिखते? उनको शर्म नहीं आती भगवान को? अच्छा, आपके हिसाब से भगवान नहीं? एकदम तो नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं भगवान पे कि भगवान नहीं। हाँ, हम तो नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। क्योंकि हमारे देश की जो है सबसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी लिखे थे, मैं नास्तिक हूँ, जेल में। और उनसे पूछा भी गया था, जेलर पूछा था कि आप क्यों ऐसा कहते हैं कि भगवान नहीं है? तो उन्होंने लेटर लिख के दिया था, और वो लेटर आज भी कहीं न कहीं लाइब्रेरी में रखा हुआ है, मैं पढ़ा हूँ इस चीज़ को। और वो उनका एक किताब भी आया है कि मैं नास्तिक हूँ, भगत सिंह ने कहा था जब उनको लाहौर की जेल में फांसी दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। आपका नाम क्या हुआ? अवधेश कुमार। चलिए अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।